की योजनाओं के बारे में जानेंगे, वही योजना जो हितग्राहियों को दिया जा रहा है। सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे जो अमृत जल योजना 2 है, नगर निगम से दिया जाना है लेकिन हितग्राहियों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इस पर प्रतिक्रिया चाह रहा था। देखिए मेरा मैं पहले तो मैं स्वयं अपनी बात करूं। जी। मेरा मकान नगर निगम कार्यालय से महज 2 किलोमीटर है और मेरे दरवाजे तक किसी भी प्रकार की अमृत योजना या कोई गंगा योजना, जमुना योजना, कोई योजना नहीं बह रही है। मेरे दरवाजे तक किसी प्रकार की कोई पाइपलाइन नहीं आई है। अब ये एक बहुत बड़ा नगर निगम का घोटाला है। ये जो योजनाएं हैं, पहले एक कोई योजना आई थी, उसको बंद करके फिर दूसरी योजना चालू किए। किनके घर तक पानी जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, यह एक निश्चित तौर पर व्यापक पैमाने पर घोटाला हुआ है और जांच का विषय है। चर्चाओं में है कि नगर निगम के जो आयुक्त हैं डीके शर्मा हम्म। कहते फिरते हैं कि हम जो है भिंड, मुरैना, ग्वालियर के हैं। तो सिंगरौली में इस प्रकार का जो शब्द बोलना क्या लगता है आपको? देखिए कमिश्नर साहब यदि भिंड मुरैना का नाम लेकर के लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, तो यह कतई उचित नहीं है। भिंड, मुरैना या चंबल खासकर से कुख्यात अपराधी और डाकुओं के लिए मशहूर रहा है और यदि वो इस बात को बता करके कि मैं भिंड, मुरैना का हूँ और वो अपना प्रेरणा स्रोत चंबल के डाकुओं को मान रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को, जो यहाँ के स्थानीय चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, इस बात को गंभीरता से लेकर के विचार करना चाहिए कि भाई कमिश्नर साहब आप किसे अपना ये बात बोल करके बार-बार कि मैं भिंड मुरैना से हूँ, आप किसे अपना आदर्श मानते हो? महात्मा गांधी जी आपके आदर्श हैं, संविधान आपका आदर्श है कि फूलन देवी आपकी आदर्श हैं कि मलखान सिंह आपके आदर्श हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आयुक्त महोदय से पूछना चाहिए कि आखिर इस बात को सिंगरौली में आप सिंगरौली के लोगों के सामने बार-बार ये क्यों कहते हैं कि मैं भिंड मुरैना से हूँ? क्या ये भिंड मुरैना का नाम बता करके आप यहाँ के लोगों को डराने या धमकाने का काम कर रहे हैं कि वहाँ चंबल डकैती के नाम से मशहूर रहा है, तो आप यहाँ डाका डालेंगे? ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनसे स्पष्ट कर लेना चाहिए। फर्जी बिल भुगतान जो है 10% कमीशन खोरी, बिल पावर का नेता, ये तमाम तरीके के जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है चल रहा है। तो सबसे पहले जो है फर्जी बिल भुगतान पर चाहूँगा जानकारी। देखिए, नगर निगम जो है, अपने आप में एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है और तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए नेता और जनप्रतिनिधि हैं, जो टेबल टेंडर के माध्यम से रोज़ फर्जी बिलिंग कराते हैं, फर्जी टेबल टेंडर के ठेके निकलते हैं और जिन सड़कों का निर्माण एक बार हो चुका है, 3 साल, 2 साल बाद सड़कें टूट गई, फिर उन सड़कों का काम, बार-बार वही काम, बार-बार एक काम को 4 बार करना, फर्जी बिल निकालना, ये तो नगर निगम की परंपरा ही रही है और निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें जाँच का विषय और जाँच होनी चाहिए और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। एक-एक अधिकारियों को जो है 6-6 पदभार देना और वहाँ पर पढ़े-लिखे अधिकारियों को दरकिनार करना। क्या लगता है आपको इससे विकास होगा? निश्चित तौर पर यह इस बात को इंगित करता है और दर्शाता है कि अगर एक व्यक्ति के पास 6 पद हैं, 7 पद हैं, तो कहीं न कहीं वो कमिश्नर साहब के कृपा पात्र हैं और व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार करके कमिश्नर साहब के यहाँ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये इसी बात की ओर इशारा करता है। नगर निगम में ऐसे 2 अधिकारी हैं जिनको देख करके डर जाते हैं नगर निगम कमिश्नर। देखिए जो सिंगरौली जिला है, वो कहीं न कहीं इस बात से जाना जाता है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता हैं और तमाम जो अधिकारियों की पोस्टिंग होती है, वो मोटी रकम लेकर के पोस्टिंग की जाती है और जब यहाँ आते हैं, तो उस रकम की भरपाई भ्रष्टाचार के माध्यम से करते हैं।
ऐसे में उन अधिकारियों को इस बात का भय भी रहता है कि यदि हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर या उनके इशारे पर या उनके दबाव पर कार्य नहीं करेंगे तो हमारा स्थानांतरण करा लिया जाएगा। अभी देखा तो होगा आपने परिषद बैठक में एक पीके सिंह नामक का अधिकारी को जो है उन्होंने निलंबित कर दिया, पदमुक्त कर दिया। उस खेल में जो है न जाने कितने अधिकारी कर्मचारी संलिप्त होंगे। फिर एक को मोहरा बनाना। देखिए वो बातें हम सबके संज्ञान में आई थी और निश्चित तौर पर जो काम आयुक्त महोदय के द्वारा किया गया वो राजनीति से प्रेरित कार्य था। यदि उनको सस्पेंड करना चाहिए था तो विधिवत जांच कराते और जांच कराने के बाद यदि व्यक्ति दोषी पाए, मैं किसी व्यक्ति के ईमानदार होने का सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन जांच कराने के उपरांत यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता तो वो सस्पेंड करते तो शायद न्याय उचित लगता। लेकिन परिषद में कुछ नेताओं के चिल्लाने से कार्यवाही करना किसी कर्मचारी के ऊपर इस बात की ओर इशारा करता है कि उनकी ये मंशा थी कि परिषद किसी तरह सही ढंग से चले और हमारे जो फर्जी बिल हैं, तमाम जो मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूँ, वो परिषद पास कर दे। इसके लिए मुझे किसी को बलि का बकरा बनाना पड़े तो बना दे, कोई दिक्कत नहीं। जिस जिस बिल का भुगतान स्वयं कमिश्नर ने किया हो, जिस कार्य को टाइम कीपर से लेके इंजीनियर, फिर एसडीओ, फिर उसके बाद ऑडिट विभाग, उसके बाद फाइनेंस विभाग, इन विभागों से मिल करके जिसका भुगतान हुआ हो। और देखिए जो जनप्रतिनिधि होता है हमारे संविधान के अनुसार वो पढ़ा लिखा शिक्षित भी हो सकता है और अनपढ़ भी हो सकता है, उसका कोई मापदंड नहीं है। जनता के बीच से जो चुन के जाता है, जरूरी नहीं है कि उसके पास संविधान का ज्ञान हो। उसके लिए सरकार अपना प्रतिनिधि बैठाती है अधिकारी के रूप में। तो कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसको ये किसी के ऊपर कार्यवाही करने की या इस तरीके के अधिकार नहीं होते। ये अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर होते हैं, इसलिए कि वो एक पढ़ा लिखा एग्जाम दे करके वहां बैठा रहता है, उसकी पदस्थापना होती है। तो इस चीज को उसको ज्ञान होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से काम करना है। किसी ने अगर ये आरोप लगा दिया कि फला व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, चोर है, तो बिना जांच किए उसके ऊपर कार्रवाई करना न्याय संगत नहीं है और इस बात की ओर इशारा करता है कि आप कहीं न कहीं सत्ताधारी नेताओं के दबाव में कार्य कर रहे हैं और बड़े भ्रष्टाचारी आप हैं। D2 जो नगर निगम का सरकारी आवास है, हाँ, ऐसे आवास में जो है विधायक का कब्जा करना और वहीं 1 किलोमीटर की दूरी पर सरकारी रेस्ट हाउस में जो है सांसद का कब्जा करना, यह थोड़ा समझ से परे है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान को ये नए चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने जेब में रख के चल रहे हैं। सरकारी जो डी टाइप के बंगले बने हुए हैं, 4 बंगले हैं। एक बंगला के लिए, एक बंगला अध्यक्ष के लिए, एक बंगला ई के लिए बना हुआ है, जो नगर निगम के गजट में या नगर निगम के संविधान कानून में लिखा है। अब स्थितियां इसके पूर्व भी तमाम विधायक आए और कई सांसद यहाँ पर हुए, लेकिन इस तरीके से सरकारी आवासों में अपना धौंस दिखा करके कब्जा करना ये न्याय संगत नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो अधिकारी जो इनको अलॉट कर रहे हैं, किस तरीके से संविधान और कानून को ताक पर रख करके ये सरकारी आवासों का अलॉटमेंट हो रहा है। कुल मिलाकर के ये सत्ता का नंगा नाच हो रहा है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस सारी स्थितियों को देख करके एक बात मुझे एक कवि की कविता याद आती है। इसके पूर्व में भी आपने प्रश्न मुझसे पूछा था। जी, मैंने उस कविता को आपके समक्ष संक्षेप में रखा था, आज फिर से रख रहा हूँ जी। कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। और आप जैसे पत्रकार और हम लोग जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो लगातार आवाज उठाते रहे हैं इन भ्रष्टाचार के खिलाफ, अगर हम सब ये सोच गए और प्रश्न नहीं पूछा तो ये नकली वतन के पुजारी एक दिन वतन बेच देंगे। ये स्थिति है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में काम कर रहे इन अधिकारियों की। चारों तरफ से लूट मची हुई है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और सारा पैसा ये भोपाल पहुंच रहा है। सनातन धर्म की बात करते हैं तो फिर वतन बेचना। देखिए धर्म अपनी जगह है और
किस तरीके से जो देश में वर्तमान में ये लूट-खसोट का काम चल रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। तो एक तरीके से ये वतन बेचने का ही कार्य चल रहा है, जो अपने वतन के प्रति वफ़ादार न हो, जो ईमानदार न हो, जो कानून का पालन न करे, जो संविधान का पालन न करे, तो वतन बेचना ही कहलाएगा।